श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं क्या पहली बार हम महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। पूजा के 4 पहर का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, पूरे दिन भर व्रत कैसे करना है, कैसे व्रत खोलें, उपाय, पूजा के संपूर्ण नियम आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्दशी होती है और इसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। हर महीने चतुर्दशी आती है और हर महीने मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, परंतु सबसे बड़ी जो शिवरात्रि होती है ना, वह फागुन महीने की शिवरात्रि होती है। अलग अलग मान्यता इस दिन के बारे में जो है शास्त्रों में कही गई है। एक मान्यता अनुसार पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग रूप में महादेव इसी दिन प्रकट हुए थे, मध्य रात्रि 12 बजे, जिसे निश्चित काल कहा जाता है। कई मान्यता अनुसार शिव पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यता इस दिन के बारे में अलग अलग कथाओं के माध्यम से वर्णित है। परंतु इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म महादेव की मात्र सरल सी पूजा भी आपके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ कर सकती है, दुर्भाग्य दूर कर सब मनोकामना पूर्ति और सिद्धता के रूप में यह दिन कहा जाता है। पहली बार भी अगर आप नया व्रत महाशिवरात्रि का हो या मासिक शिवरात्रि का करना चाहते हैं तो यह साल की सबसे विशेष शिवरात्रि है। निश्चित रूप से इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं व्रत। ध्यान रहे इस दिन बिल्व पत्र का बड़ा महत्व है, तो आप सभी एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिए। इस दिन बेलपत्र तोड़ना ठीक नहीं माना जाता। इस बार 2026 की जो महाशिवरात्रि है ना, वह दुर्लभ है। मैं पंचांग में पढ़ पा रही हूँ। इस बार व्यतिपात पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। व्यतिपात योग अगर महाशिवरात्रि के दिन होता है ना, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म आप जानते होंगे महापुण्यकारी फल देता है। तो आप सभी इस दिन कोई भी छोटा सा भी कार्य करते हैं ना, तो उसका अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य शिवरात्रि की अपेक्षा ज्यादा फल मिलता है। ऐसा व्यतिपात योग के बारे में बताया गया है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, पंचांग में दिया गया है। परंतु इस दिन भद्रा भी है, परंतु भद्रा दोष युक्त नहीं है। अब चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है सुनिएगा। इस बार जो यह फागुन महीने की चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, इसका आरंभ होगा 15 फरवरी 2026 शाम 5:04 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 26 फरवरी 2026 शाम 5:48 के आसपास। ऐसे में इस बार 2026 में 15 फरवरी रविवार के दिन हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना होगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो उदया तिथि मान्य नहीं है, सूर्य मुख को देखते हुए नहीं है, तो आपको बताते हुए चलूं कि इस दिन प्रदोष काल की बेला और रात्रि भर में, चतुर्दशी तिथि रात्रि भर में व्याप्त होनी चाहिए। रात्रि का महत्व है, शिवरात्रि कहा जाता है, तो उस कारण से इस बार 15 तारीख को ही हमें यह व्रत उपवास करना होगा। ठीक है जी। तो यह दिन बहुत सुंदर है, रविवार का दिन रहेगा, सबकी छुट्टी रहेगी ऑफिस की, तो बड़ा दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो गया है। अब 15 तारीख को अर्थात 15 फरवरी रविवार को प्रदोष काल को जो पूजा का समय होता है, जिस समय हम दिया बाती करते हैं शिव मंदिर जाकर या हम सभी कोई पूजन करते हैं, तो प्रदोष काल की शुभ बेला रहेगी 5:33 से 7:03। ठीक है। निशिताकालीन यानी मध्य रात्रि की पूजा अन्य समय की उपेक्षा बहुत सुंदर फल देती है। संभव मध्य रात्रि करें, नहीं तो 4 पहर का समय बतलाया जाएगा अभी, उसमें से 1 पहर की भी पूजा कर लेते हैं या प्रदोषकालीन पूजा भी कर लेते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। सकाम या निष्काम भाव से जिस भी कामना के तहत आप पूजन इत्यादि करते हैं वह तत्काल फलित होता है। तो निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि का जो समय होगा वह 12:09 से 1:01 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 4 पहर की पूजा का। देखिए इस दिन अगर आप सभी अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग पूजन पंडित जी के माध्यम से करवाते हैं या स्वयं से करते हैं, तो यह बहुत ही सुंदर फल देता है। शिव मंदिर में खूब भीड़ भाड़ रहती है, अपने घर पर रहकर भी छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप स्वयं से भले ही सकाम या निष्काम भाव से पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है और सदा सर्वदा खुशियां जीवन में बनी रहती है। घर पर शिवलिंग है तो वहां पर भी आप पूजन करते हैं तो वही फल मिलता है जो शिव मंदिर में मिलता है। देखिए भक्तों की खूब भीड़ रहती है, भागा भागी में पूजा होती है, इससे अच्छा तसल्ली से घर पर बैठकर पूजन करें। सिर्फ आप शिव मंदिर जब भीड़ भाड़ ना हो दर्शन कर आए, 1 लोटा जल समर्पित कर दीप दान करते हैं तो भी फल मिलता है। अगर शिव मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं है तो निश्चित रूप से शिव मंदिर में जाकर और घर पर भी पूजन करें। दोनों स्थान पर पूजन इस दिन दुर्लभ है और अतिश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है। अब महाशिवरात्रि 15 तारीख को
जो प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह शाम को 6:11 से 9:23 के आसपास रहने वाला है। द्वितीय पहर पूजा का समय रात 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 के आसपास रहने वाला है। इसके बाद जो तीसरे पहर की पूजा है 16 फरवरी जो है समय हो जाएगा दोपहर रात्रि 12 बजे से। तो तृतीय पहर पूजा का जो समय रहने वाला है वह रात 12:35 से सुबह 3:47 है। चतुर्थ पहर पूजा का समय सुबह के समय 3:47 से 6:49 के आसपास रहेगा। इसमें से एक पहर की भी अगर आप पूजा कर लेते हैं ना तो यह किसी भाग्य और सौभाग्य से कम नहीं है। अब यह व्रत कैसे किया जाता है देखिए, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पारण कैसे करें और पारण का समय भी आपको बतलाऊंगी। तो एक दिन पहले अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बाजार में भी मिल जाती है बेलपत्र, आंक, धतूरा, भांग के पत्ते, भस्म, सुंदर पुष्प इत्यादि की आप व्यवस्था कर लीजिएगा। उस दिन आप बेलपत्र ना तोड़े तो सुंदर रहता है। अगर आप सभी एक दिन पहले व्रत करना चाह रहे हैं तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। आप शुद्ध सात्विक भोजन करें रात्रि में और एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए संभव हो तो, नहीं तो रविवार का दिन है, सादे पानी से बाल धो सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े जो करने योग्य व्यक्ति हैं सभी को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जल्दी उठें, नहा धोकर लाल या पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर पर बेलपत्र का वृक्ष है तो आप वहां पर बैठकर, या महादेव के मंदिर में बेलपत्र पौधा लगा हुआ है तो वहां पर आप कच्चे दूध से बेलपत्र वृक्ष की जड़ का सिंचन करें, दीपदान करें, परिक्रमा करें, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव इस महामंत्र का जाप करें और अपने घर पर जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब चीजों से सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल से शिव का अभिषेक करें, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से आप अभिषेक कर कर शिवलिंग पर आप जो है चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें। चाहे तो अक्षत इत्यादि सभी चीजें 108 की संख्या में समर्पित करें। आप सरल भाव सच्चे मन से आंक, धतूरा, बेलपत्र, भस्म जो आपसे व्यवस्था हो पाए सारी चीजें महादेव को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। माँ गौरा को भी विधि विधान से पूजित करें। माँ गौरा के निमित्त सुहाग सामग्री रखें, मौसमी फल, बेर इत्यादि जो अभी उपलब्ध है उनका भोग लगाएं और दीपक पहले लगाएं और साथ के साथ सभी चीजें धीरे धीरे पूजा विधि चैनल पर आएगी, करके दिखाएंगे आपको। विधि विधान से पूजन इत्यादि कर कर महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप कथा इत्यादि सुनकर महामंत्रों का जाप कीजिएगा। विधि विधान से पूजन इत्यादि करने के बाद आप पूरे दिन भर में चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं महाशिवरात्रि व्रत में। और शाम को आप जो है 4 पहर या प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं तो भी उत्तम ही माना जाता है। इसके साथ ही इस व्रत को रात्रि भर किया जाता है और दूसरे दिन अपने व्रत को खोला जाता है। दूसरे दिन व्रत खोलने का अर्थात 16 तारीख सोमवार को व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह सुबह 6:49 से 9:30 के आसपास रहने वाला है। इस समय ही अपने व्रत को खोलकर आप अपना जीवन सार्थक करें। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।